सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के आमोर और कोचा दामन हल्के जात में जलसे इजहार तशक्कुर से खिताब करते हुए राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। आमोर में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 5 अरकान असम्बली के लिए पार्टी का दफ्तर खोला जाएगा। 6 माह के अंदर दफ्तर का काम शुरू होगा। हफ्ते में 2 बार हमारे अरकान असम्बली अवाम से मुलाकात करेंगे। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि वो 6 माह में एक बार बिहार का दौरा करेंगे। हम बिहार की नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। हम उनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल के साथ इंसाफ होना चाहिए। सीमांचल की तरक्की, तालीम, सेहत, सड़क, रोजगार के लिए मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ते रहेगी। हमारी लड़ाई आइन, इंसाफ और मसावात के लिए है और ये जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। यहाँ से सिर्फ सरवर आलम की कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर आपके इत्तेहाद की कामयाबी हुई है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी हुई है और आपने सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि जो लोग कल तक ये कहते थे इस मजलूम कौम से कि तुम अपनी सियासी क़ियादत नहीं खड़ा कर सकते, आपने उन तमाम को जवाब दे दिया कि ये काम हो सकता है और कोचा दामन और सीमांचल की जनता ने अपनी दुआ और अपने वोटों से अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़ियादत को खड़ा किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि अंग्रेजी का एक मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबारी रिपोर्ट में इस खबर को शाये किया कि पूरे बिहार में ऐसी 5 विधानसभा हैं जहां पर हमारी माँ और बहनों का, खवातीन का पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पूरे बिहार में। और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचा दामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसे। तो मैं कोचा दामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और यकीनन आप तमाम ने पहले से ज्यादा मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं ये न सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमांचल से इंसाफ होना जरूरी है। अल्लाह ने इस सरजमीन में बेपनाह नेमतों से नवाजा है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या क्या नहीं उगता, यहाँ पर चावल है, अनानास है, चाय है, मक्का है और ये सब चीजें यहाँ पर उगती है। जरूरत इस बात की है कि अगर पूरे इखलास के साथ अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तो न सिर्फ आवाम की मदद मिलेगी, ताउन मिलेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नुसरत भी यहाँ पर हम तमाम को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको वोट दिया है, पतंग छाप के नाम पर वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी आता रहूंगा। कभी कोचा दामन में आकर यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे, कभी ठाकुर बहादुरगंज में, तो कभी अमूर बैसा में, यहाँ पर हम जाएंगे।